नमस्कार, मैं अनीश कुमार चौबे आज आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स का में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। थोड़ा जल्दी के लिए हमने इस पे यहाँ पे कुछ चीजें लिख दी है ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझ में आए, ताकि चैप्टरों को समझें। कुछ बेसिक चीजें हैं, इनको हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि आप लोग नॉर्मल जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति, कक्षा 9 में आप लोग का निर्देशांक के बारे में पढ़े थे कि कोई भी रेखा पे कोई भी प्रेजेंट करना हो बिंदु, तो उसको आप लोग आसानी से सीखे थे। कि जैसे मैं कहूं कि कोई भी पॉइंट ले लो कि 2,4 ये पॉइंट प्रेजेंट करके मुझे दिखाओ, तो पहला जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये जो होता है वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे 2 कह रहा है मतलब ये वाला बिंदु, और वाई एक्सिस पे 4 कह रहा है मतलब ये वाला बिंदु। दोनों बिंदु को हम इस तरीके से मिलाते हैं, जहां पे दोनों बिंदु मिलते हैं इसी पॉइंट का नाम हम लोग दे देते थे क्या, 2,4। इस टाइप से हमने बहुत सारे क्वेश्चन करके देखा था निर्देशांक ज्यामिति पे किसी भी नंबर को प्रेजेंट करना। कक्षा 9 में हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे इसके बाद बेसिक चीजें आप लोग जान चुके हैं, थोड़ा सा इस पे जानते हैं। ए लाइन जो होती है हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है, ए वाली खड़ी वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस कहलाती है। ए एक्स एक्सिस की धन दिशा है, ए एक्स एक्सिस की ऋण दिशा होती है। ए वाई एक्सिस की धन दिशा होती है, वाई एक्सिस की ऋण दिशा होती है। बीच में हमारा केंद्र है जिसे हमने O इंडिकेट किया है। केंद्र मूल बिंदु होता है जहां पे हमारा 0 0 होता है, मतलब x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। पॉइंट यही है। 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है। सेकेंड चतुर्थांश में हमारा देखो x ऋणात्मक है और y क्या है, धनात्मक है, इसलिए माइनस प्लस। पहले क्योंकि x होता है इसलिए माइनस का x वाले का और प्लस y वाले का। इस वाले में देखो x भी ऋणात्मक है, y भी ऋणात्मक है। तीसरे में, चौथे में हमारा क्या होता है, देखो x धनात्मक है, y ऋणात्मक है। तो हमने इतना चीज आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। जो चीज अगर नहीं समझ में आती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग अच्छे से देखेंगे, 1 बाय 1 करके। जहां कोई भी दिक्कत होगी उसे कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लेंगे। अब हम समझेंगे भुज और कोट के बारे में। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत छोटा सा होता है, नॉर्मल सभी जानते हैं कि भुज क्या होती है, कोट क्या होती है। तो सिंपल से जान लो, जो x वाला गुणांक होता है, मतलब x वाला बिंदु होता है, उसे हम भुज बोलते हैं, और जो y वाला बिंदु होता है उसे हम कोट बोलते हैं। तो बस सिंपल सी चीज है। जैसे हमने यहाँ पे बिंदु अभी यही प्रेजेंट किया है 2,4, तो मैं पूछूं कि 2,4 में बताओ भुज क्या है, तो आप बताओगे भुज कितनी है, 2 है। 2 हमारी भुज है और 4 हमारी कोटि है। तो इतनी बात तो समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट एक्स एक्सिस वाला होता है उसे भुज बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस वाला होता है उसे कोट। ऋण में भी होगा तब भी वही, जैसे -3,5 कह दें, इसमें क्या है, तब भी हमारी क्या है, भुज है, और ये वाला हमारा क्या है, कोटि है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। तो इसको आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि भुज क्या होती है, कोट क्या होती है। ठीक है, अपने समझने के लिए इसे मैं अभी छोड़ दूंगा, तो आप लोग क्या पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लेंगे। यहाँ लिख लीजिए भाई, ये पहला हमारा भुज है, ये हमारी कोटि है, इस तरीके से। अब दूरी सूत्र के लिए हम थोड़ी सी समझते हैं कि कोई 2 बिंदु दिया है, 2 बिंदु की बीच की दूरी। तो पहले सबसे पहले तो ये रेखा कैसे प्रेजेंट हुई, जब हम 2 बिंदुओं को मिलाते हैं, 2 बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रेखा मिलता है। ये जो है हमारी रेखा है, इन रेखाओं में हमने 2 बिंदु पॉइंट किया, एक P और एक Q। इसको हमने x1 y1 नाम दिया, इसे हमने x2 y2 नाम दिया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमने सूत्र बनाया, PQ के बीच की दूरी का सूत्र हुआ अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों सूत्र में से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर आता है, लेकिन वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, 1 का वर्ग करोगे तब भी 1 आता है, -1 का वर्ग करोगे तब भी 1 आता है। तो कहने का मतलब कि माइनस प्लस से कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि वर्ग है। इसलिए सूत्र चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों सूत्र सही है, और दोनों सूत्र से आपका क्वेश्चन सही आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं संरेख में, संरेख को अच्छे से समझेंगे। संरेख कोई भी बिंदु संरेख कब होती है,
जब सभी बिंदु एक रेखा पर हों। पहली कंडीशन तो इसकी है, एक संरेख कब होंगे, सभी बिंदु जो होंगे, जितनी भी पॉइंट दी रहेगी, जैसे 1,2, 2,3, 3,4, कुछ भी पॉइंट इस तरीके से दिया हो, ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ होने चाहिए, एक रेखा पे, मतलब एक रेखा पे होगा, तभी एक हमारा क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। और संरेख के लिए एक चीज हमेशा और चीज ध्यान देना, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पॉइंट दिए हैं, तो इसमें संरेख की स्थिति में क्या होगी कि ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी बराबर होगी किसके, ए सी की दूरी के। तो यही चीज मैंने नीचे लिखा है कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, मतलब ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी बराबर होगी किसके, ए सी की दूरी के। मतलब ए दूरी और ए दूरी दोनों जोड़ेंगे तो पूरी दूरी के बराबर होगी ना, तभी यही कंडीशन क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। और संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल शून्य के बराबर होता है। क्वेश्चन में अगर दे दे कि भाई क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसको हम किसके इक्वल लेके चलेंगे, शून्य के इक्वल लेके चलेंगे। तो आशा करता हूं इतनी बात समझ गए होंगे। संरेख कब होगा, जब हमारे कंडीशन भाई एक रेखा पे हो और भाई पहले और दूसरे बिंदु की दूरी प्लस दूसरे और तीसरे बिंदु की दूरी पहले और अंतिम के बिंदु की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, तो इतनी आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि AB की दूरी BC की दूरी का योग जो होगा वो AC के दूरी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात आप लोग समझ गए। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कुछ समझिए इसके बारे में। क्वेश्चन में कभी कभी देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं और घुमा के आता है। कैसे आता है देखो, जब कहे क्वेश्चन में कह दे कि x अक्ष पर है, x अक्ष पर स्थित है, अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पे स्थित है, इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या कह रहा है, 0 की इक्वल दे रहा है। x एक्सिस कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि बिंदु x एक्सिस का तो रहेगा, लेकिन y क्या लेंगे आप, 0 लेंगे जब x एक्सिस कहेगा तब। और y एक्सिस यदि कहता है तो x बराबर 0 होगा, अर्थात बिंदु क्या होगा, 0, y लेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, कहीं पे ध्यान से समझ लेंगे। जब क्वेश्चन में x एक्सिस कहेगा तो उसको y की वैल्यू हम 0 के इक्वल लेंगे और x एक्सिस वैसे ही रहेगा। यदि y अक्ष कहता है क्वेश्चन में तो x बराबर 0 लेंगे, x वाली एक्सिस को हम क्या है, किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। ये नोट कर लिए होंगे, आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग प्रश्नावली की तरफ चलते हैं, प्रश्नावली देखते हैं 7.1। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला इसमें दिया, पहले में क्वेश्चन में दिया 2,3 और दिया क्या, 4,1। तो सिंपल सा इसको हमने लिया x1, इसे लिया y1, इसे लिया x2, इसे लिया y2। अभी दूरी सूत्र आप लोगों को सभी को पता है, दूरी सूत्र क्या होती है। सिंपल सा आपने दूरी सूत्र देख लिया भाई कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमारा क्या होता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिख दे रहा हूं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल हाफ स्क्वायर। तो यहां से देखो हमने वैल्यू पुट किया, x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गया भाई 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस 1 में से 3 गया तो -2 आ गया, -2 का स्क्वायर आ गया। देखो 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, देखो 2 का स्क्वायर करो चाहे -2 का स्क्वायर करो आएगा सेम 4। यहाँ से दोनों को हमने 8 किया तो क्या मिल गया मुझे, रूट में 8, या इसे हम लिख सकते हैं भाई रूट में 4 × 2 भी लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर जो होता है 2 हो जाता है, 2 अंदर ही रह जाएगा, अर्थात इतना मात्रक लिख सकते हो, 2 रूट में 2 मात्रक। ठीक है, तो आशा करता हूं इसे समझ गए होगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से एक और इसके देखते हैं, एक छोड़ते हैं।
तो मैं दूसरा छोड़ रहा हूं, a प्लस बी वाला बता रहा हूं, तीसरे को मैं बता रहा हूं। तो इसे आप लोग लिख लीजिए, रफ कर रहा हूं इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए अच्छे से। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं इस पे हम लोग पहले का तीसरा पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। क्या है हमारे पास, a कामा b, दूसरे में है माइनस a कामा माइनस का b। तो सिंपल वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र हमारे पास कितनी होती है, दूरी सूत्र लिख दे रहा हूं, दूरी सूत्र हो जाती है रूट में हमारा, इसे x1 ले लो, y1 x2 y2, सिंपल सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो x2 की वैल्यू कितनी है माइनस a, फिर माइनस x1 की वैल्यू कितनी है a होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस b माइनस y1 की वैल्यू b स्क्वायर। दोनों जुड़ गए, देखो माइनस ए मिलके माइनस 2a हो गया स्क्वायर प्लस माइनस बी मिलके माइनस 2b हो गया होल स्क्वायर। तो देखो माइनस, अभी हमने बताया कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो यहां से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहां भी 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहां से हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा, और 4 का वर्ग कितना होता है 2 हो जाएगा बाहर, और यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में रह जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, नहीं वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते चलिए, चैनल को आगे बढ़ाते चले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सिंपल है, उसी तरीके से क्वेश्चन है 0,0 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सारों a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, जैसा अनुच्छेद पीछे दिया था उसी में। तो इसको सिंपल आप लगा सकते हो भाई, x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो, सूत्र का प्रयोग करो। दूरी सूत्र हमारे पास कितनी होती है, दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको सूत्र याद हो जाए, याद करने की भी जरूरत ना पड़े आप लोगों को, बस देखते चले फटाफट याद होता चलेगा। ठीक है, मजे से पढ़िए, एंजॉय से पढ़िए। देखिए 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अभी देखो बच्चों को, कितने बच्चों को स्क्वायर नहीं आता, पीछे हम लोग स्क्वायर निकालना आप लोग को आसानी तरीके से बताए हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी आप लोग निकाल सकते हो। देखो 36 का स्क्वायर हमें करना है, तो कैसे आप लोग कर सकते हो, 36 में 36 गुणा 6 4 36 की 6 हासिल लगा आपके 3, 6 18 गुना 36 3 39 की 9 हासिल लगा 3, और 3 3 का 9 3 12। अभी आप लोग सीखेंगे, पीछे आप लोग क्लास में हमने वर्ग और वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी छोटी छोटी ट्रिक हमने उसमें बताई है, आप वीडियो में जाके उसको प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं एसएससी कंपटीशन एग्जाम में। यहाँ देखिए 36 का स्क्वायर हमने लिखा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर आप लोगों को याद ही होगा 225। दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 6 5 11 की 1 हासिल लगा हमारे पास 1, 9 2 11 1 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5 1, 1521। इसका पेयर बनाओ, खंड करो, खंड हो जाता है तो सिंपल सही बात है, नहीं खंड होता है छोड़ देना। आप चाहो तो यहीं पे देखो, वीडियो लंबी हो रही इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, आप लोग इसका खंड कर सकते हो। खंड कैसे करोगे, 15 21 को इस तरीके से आप लोग देखोगे, 5 2 7 1 8 1 9, 9 है 3 से कटेगा, फिर 3 से काट दो, 5 3 15, 2 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाना, 3 7 21 कैंसिल। फिर अब देखो 3 से फिर कट करो, 3 1 का 3, 2 बचा 20, 3 6 का 18, 2 बचा 27, 3 9 27, 9 6 15 116। अब 3 से नहीं कटेगा, 169 किसी का वर्गमूल होता है, 13 3 में 169 होता है, तो अर्थात 13 बार में चला जाएगा, तो यहाँ 13 से कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो मेरा पेयर निकल के आएगा, देखो ये रूट में आएगा 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो ये बाहर में 1 3 निकल जाएगा 1 13, और कितना आ जाएगा 39 मात्र। तो ये दूरी आपकी निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर आपने दूसरा समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं हम लोग। चलो भाई, इसे लाइक से सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। चलिए नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है जी। देखो आ गया, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। संरेखी है कह दिया तो मतलब कि हमें क्या दिखाना है कि AB की दूरी BC की दूरी AC की दूरी के इक्वल होगी। तो ये दिखाना है, जांच करना है। तो मैंने एक बिंदु इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट ले लिया 1,5, यहाँ पे हमने सेकंड बिंदु ले लिया 2,3 और यहाँ पे मैंने थर्ड वाला पॉइंट ले लिया -2,11। ठीक है। अभी यहाँ देखो, इसे आप लिख सकते हो ABC। तो हमारा कंडीशन क्या कहता है कि AC जो होगा, AC की दूरी जो होगी वो AB प्लस BC के दूरी के बराबर होगी। तो सिंपल हम निकालेंगे पहले AB की दूरी, AB के बीच की दूरी क्या हो जाएगी भाई दूरी। देखो अब डायरेक्ट मैं सूत्र लिख रहा हूं, क्वेश्चन बड़ा हो रहा है इसलिए x1 y1 x2 y2। यहां से लिख लीजिए, देखिए 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया -2 का स्क्वायर, कितना आ गया भाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का -2 का स्क्वायर भी 4। तो कितना आ गया रूट में 5। अब इसी तरीके से हम लिखेंगे भाई BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी के लिए भी हम क्या लेंगे सेम। तो यहाँ इसको x2 ही रहने दो, इसको x1 y1 मान लीजिए। तो क्या लिखेंगे भाई x2 मतलब आपके पास कितना है 2 माइनस ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस में प्लस 11 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 मिलके 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 और 3 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं 4 के स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 6 6 12 की 2 हाथ से लग गए 1 9 1 10 1 11 की 1 हाथ से लगा 1 1 1 2 212 आ गए। तो इसको भी रहने देते हैं हम यहाँ पे। और तीसरी बिंदु जो है हमारी AC के बीच की दूरी, तो AC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, बीच की दूरी। तो AC के बीच की दूरी का सूत्र हमारा सेम सूत्र हो जाएगा। यहाँ इसको आप मान लीजिए किसी को ये x1 y है, इसको x2 y2 मान लीजिए। चलिए इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे कितना -2, देखो -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5। सूत्र में माइनस हो रहा है इसलिए माइनस हो रहा है, इसका नहीं। तो यहां से देखो हमारे पास कितना हो गया -2 और -1 मिलके कितना हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 मिलके -16 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस में है तो तब भी स्क्वायर प्लस ही होगा। 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 256। ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 9 6 15 की 5 हाथ से लगा 1 65 265। अब देखिए यहाँ पे आप कंडीशन पे रखिए। तो कंडीशन कहता है कि भाई AC बराबर होगा AB प्लस BC के। तो इसकी वैल्यू तो आ गई रूट में 265 बराबर इसकी वैल्यू हमारी रूट में 5, इसकी वैल्यू हमारी आ गई रूट में 212। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? कभी नहीं, किसी भी सूरत पे। वैसा जोड़ मत देना, इसमें जोड़ में इस तरीके से नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। ये अपरिमेय संख्याएं हैं, इस तरीके से नहीं जुड़ती हैं। तो ये सीधा दिख रहा है दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो आप लिख सकते हो AC डज नॉट इज इक्वल टू AB प्लस BC के। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अर्थात ये संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करिए आराम से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है उसको देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2 5, -2 का 6, 4 और 7, -2
7 कामा माइनस 2। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखो कोई ये त्रिभुज है हमारे पास। समद्विबाहु का मतलब, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, कम से कम दो भुजाएं हमारी क्या हो, समान हो, तो हमारी क्या कहलाती है? ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। अगर तीनों भुजा समान हो जाएगी तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगी, क्योंकि समबाहु जिसकी सारी भुजा समान हो समबाहु त्रिभुज, जिसकी समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी, अर्थात इसमें दो भुजा सिर्फ समान होनी चाहिए, तीनों भुजा नहीं। तो इसमें आप सिंपल सा मान लीजिए हमने एक पॉइंट कर दिया, इस तरीके से हमने पॉइंट कर दिया, अभी हमें पता नहीं है, आप चाहो तो इस तरीके से ना पॉइंट करके ये त्रिभुज कोई ABC मान लीजिए और इसके ही बिंदु आप लिख लीजिए, क्या दिया था, जो आप कुछ भी रख सकते हो इस तरीके से। इसको ले लिया 6 4 ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया 7 कामा माइनस 2। चलिए दो पॉइंट करते हैं, AB की बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, AB के बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो भाई इसको हम ले लेंगे x1 y1, इसको ले लेंगे हम x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 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 मिलके प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भाई, 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, कितना आ गया मेरे पास, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, बराबर रूट में कितना आ गया, 37 आ गया। अब हम क्या लिख लेते हैं, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, तो BC की बीच की दूरी के लिए आप क्या करेंगे भाई, BC के लिए भाई BC, तो इसको आप मान लीजिए x1 y1, इसे मान लीजिए आप x2 y2, देख लो, तो x2 7, x1 6 स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस 4 स्क्वायर, कर लीजिए, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 जुड़ जाएगा, -6 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -6 का स्क्वायर भी 36 होता है, तो रूट में कितना आ गया, 37। ये तो बात क्लियर हो गई भाई, दो हमारे क्या, दो बिंदु हमारे समान आ गए, समद्विबाहु तो हो गया, लेकिन अगर तीसरी भुजा भी समान हो जाएगी तो समद्विबाहु नहीं होगा, समबाहु हो जाएगा, तो इसलिए हम तीसरे को भी चेक करेंगे, दो ही पे नहीं छोड़ेंगे, तीसरे को भी चेक करेंगे, AC को भी देखते हैं, AC के बीच की दूरी, अगर AB समान आ गया तब ये समबाहु हो जाएगा, समद्विबाहु नहीं होगा। तो यहाँ चलो इसको ही मान लेते हैं x2 x3, इसको y1 मान लेते हैं। चलिए यहाँ तो क्या लिखेंगे, AC की बीच की दूरी के लिए हम लिखते हैं 7 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ देखो 7 में से 5 गया, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस ये देखो 2 में से 2 गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, अर्थात रूट में आ गया 4, बाहर निकल के 2 मात्रक आ गया, तो ये देखो ये इसके इन दोनों को इक्वल नहीं आया ना, ये 2 इक्वल आए हैं, इसलिए इसकी दो भुजाएं इक्वल आई, तो ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सही जो क्वेश्चन कहा था हमारा सेटिस्फाई हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके दो भुजाओं के मान हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए, तीसरी भुजा का मान बराबर नहीं आया, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। आशा करता हूं समझ गए होंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र को बनाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन इसे नोट डाउन करिए आप लोग जल्दी से। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या कहता है, एक चित्र बना है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C और D पर बैठे हुए हैं, A B C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, 2 लड़कियां आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो सिंपल सी बात, हमें क्या दिखाना है, वर्ग दिखाना है। तो वर्ग के लिए क्या होता है, सबसे पहले समझ लो चतुर्भुज क्या होते हैं।
चतुर्भुज में क्या होना चाहिए कि भाई आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, किसी की भी कोई भी दो भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो हमारी समचतुर्भुज कहलाती है। समचतुर्भुज में दो भुजाएं हमारी समान होंगी, ठीक है। और वर्ग के लिए क्या होता है, वर्ग अगर किसी चीज का बोल दे कि ये वर्ग है, तो वर्ग को सिद्ध करने के लिए क्या, ए वाली भुजा इस वाली भुजा की इक्वल होगी, मतलब चारों भुजाएं क्या होंगी एक दूसरे की, मतलब चारों की चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसके जो विकर्ण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात आप कह सकते हो चारों भुजाएं बराबर होंगी और इनके विकर्ण जो होंगे वो भी बराबर होंगे, तब आप कहेंगे कि ये वर्ग है। वर्ग के लिए आप कंडीशन समझ गए कि वर्ग मतलब भाई सभी तरफ समान, मतलब ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। विकर्ण में मान लीजिए ये 3 आ गया, तो ये भी कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो पॉइंट हम दर्शाते हैं, जैसा कक्षा 9 में आप लोग पढ़े हैं। ए बिंदु कौन सा है, देखो x का 3 है, y का 4 है, तो इस बिंदु को प्रेजेंट करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 3,4। अब अगला देखते हैं, ए वाला पॉइंट जो है, ये देखो x पे 6 वाली लाइन और y पर 7 वाली लाइन, देखो ये y की 7 वाली लाइन, x की 6 वाली लाइन, तो x वाला पहले लिखते हैं, तो 6,7। ए वाले के लिए देखिए x पे 9, y वाली 4, तो ये हो गया 9,4। ये देखो x का कितना 6 और y का कितना 1, तो इसका नाम हो गया 6,1। अब आप लोग सिंपल सा निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, देखो AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी चारों बराबर आने चाहिए। फिर विकर्ण निकालोगे, विकर्ण कैसे निकालोगे, देखो इस तरीके से अगर आप इसको मिला देते हो इस तरीके से, तो अब विकर्ण निकालना है तो विकर्ण कोई भी निकाल सकते हो। ए वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण के इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज है। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एबी के बीच की दूरी निकालेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से देखिएगा। तो एबी के बीच की दूरी, में बीच की दूरी अब नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ लेंगे कि भाई ए बी लिखा हूं तो ए बी के बीच की दूरी निकाल रहा हूं। पॉइंट देखो 3,4 है, 6,7 है, इसे आप x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2 मान लीजिए। क्या लिखेंगे, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भाई, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, अर्थात हमारा आ गया रूट में कितना 9 प्लस 9 बराबर रूट में कितना 18। 18 को आप लिख सकते हो 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल निकाल, वर्ग निकाल के बाहर 3 कर दो, ये 2 अंदर रह जाएगा, इतना मात्रक। 3 रूट में 2 मात्रक आ गया AB की बीच की दूरी। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे BC की बीच की दूरी। तो BC की बीच की दूरी के लिए आप इसको x2 y2 माने रहो, इसको x1 y1 मान लो। चलो, तो यहाँ से इसकी बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ से BC की बीच की दूरी आपको निकालनी है, तो निकाल दीजिए, यहाँ से आप सूत्र लगा दो। तो देखो 6 माइनस 9, आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, इसको ही मान लो x1 y1, चाहे इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अभी आप लोग सोचोगे सर जी कब हम एक मान लेते हैं, कब हम ओके मान लेते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जिसको भाई BC निकाल रहे हो तो इन दोनों में से किसी को x1 y1 मान लो, किसी को x2 y2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, 9 में से 6 गया तो माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 निकल गया, फिर माइनस 3 का स्क्वायर, सेम आ गया भाई 9 प्लस 9 बराबर रूट में कितना 18। इसको भी लिखेंगे तो सेम यही चीज लिखेंगे, 3 रूट में 2 मात्र। 2 हो गए। तीसरा लिख लो भाई CD का, तीसरा हम निकाल रहे हैं CD का। तो CD यही है, इसका ले लीजिए, अब इसे x2 y2 मान लीजिए। चलो, तो यहां से देखो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना भाई, देखो ये घट गया, माइनस 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस ए भी घट गया, माइनस 3 का स्क्वायर आ गया, तो सेम आ गया भाई, फिर रूट में 9 प्लस 9, तो अर्थात फाइनली मेरा 3 रूट में 2 मात्रक आ गया।
तीन तो इक्वल आ गए, देखो ए बी बी सी सी डी सेम आ गए, एडी निकाल लो चाहे डी ए निकाल लो, आपकी मर्जी, एडी को चाहे डी ए कहो। तो यहाँ x2 है, इसे मान लो x1 y1। चलो तो यहाँ से 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, देखो 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट में 9 + 9 सॉल्व करेंगे फिर से 3 रूट में 2 मात्रक। तो ये चारों चीजें तो क्लियर हो गई, हमें एकदम क्लियर हो गई। ए बी बी सी सी डी ए डी सभी की दूरियां सेम आ गई, 2 रूट में 3 रूट में 2, 3 में रूट में 2, 3 रूट में 2, 3 रूट में 2, चारों की आ गई। अब हमें सिंपल क्या निकालना है, बस विकर्ण निकाल देना है, क्लियर हो जाएगा ये हमारा वर्ग है या नहीं, चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है, तो आशा करता हूं इतना समझ गए होगे। तो मैं रब कर रहा हूं, इधर का थोड़ा सा मिटा रहा हूं, तो विकर्ण वाले को मैं लेके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए इधर हम देखते हैं, अभी इधर सॉल्व करते हैं। तो विकर्ण हमारा AC है, तो AC की बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या मानेंगे, इसे x1 y1 मान ले, इसे x2 y2 मान लो। तो कितना हो जाएगा, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। तो ये भाई कितना आ गया भाई, देखो 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर प्लस 0 अर्थात 6 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 36, बाहर निकल के 6 मात्रक आ गया, इधर वाले का 6 आ गया। अब दूसरा निकालते हैं इन दोनों का, तो इससे चलो x1 y1 मान लो, x2 y2 ऑलरेडी यहाँ पे माने हो इसलिए इसको मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो भाई लिखते हैं BD की बीच की दूरी, BD की बीच की दूरी के लिए क्या हो जाएगा देख लो हमारा, इसे आपने x2 माना 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 होल स्क्वायर। अब इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। तो अब देख लो सिंपल आप लोगों को दिख गया होगा अभी से, ये कितना आ गया 0 आ गया, ये कितना आ गया 7 में से गया 6 का स्क्वायर आ गया भाई, 6 का स्क्वायर डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं 36, बाहर निकल के 6 मात्रक। तो सिंपल सा आप लोग समझ गए भाई, इसके विकर्ण भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। देखो इनके दूरियां आपस में इक्वल थी और इनके विकर्ण की भी दूरी आपस में इक्वल है, तो अर्थात यहाँ से हमारी भाई चंपा सही थी, वो जो बोल रही थी कि वर्ग है, वो कह रही थी भाई तुम सोच सकती हो कि ये सही वर्ग है, तो हाँ बिल्कुल ये क्या है, एक वर्ग है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और इनके विकर्ण भी बराबर हैं। तो ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है हमारे पास, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन 1 जो है इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं ये हमारा चतुर्भुज नहीं है, एक वर्ग है। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये वर्ग मिलेगा। वर्ग कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट अभी अभी मैंने बताया कि भाई चारों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी सी डी मान लो, तो ए बी की भी दूरी, बी सी की दूरी, सी ए की दूरी, मतलब ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी डी की दूरी, ए डी की दूरी देखोगे बराबर आएगी। फिर इनके विकर्ण निकालोगे वो भी इक्वल आएंगे, तो आप कह दोगे कि ये हमारा क्या है, एक वर्ग है, चतुर्भुज नहीं है। दूसरा मैं बता दे रहा हूं और तीसरा फिर मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, उसी तरीके से आप लोग करेंगे। देखो इसमें हमारा जो पॉइंट दिया है -3, 5 और 3, 1, 0, 3, और ऐसा मत सोचिएगा कि भाई टफ है इसलिए छोड़ दिया जा रहा, सब सरल है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है ठीक, इसलिए एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। अगर नहीं आता है तो कमेंट करेंगे तो वो भी बताया जाएगा। अभी क्या करेंगे, इन सबको हम इंडिकेट करेंगे। जरूरी नहीं है कि 4 बिंदु दिया है तो चारों के चारों बिंदु हमारे क्या हो, चतुर्भुज ही हो। 4 बिंदु दे दिया तो चतुर्भुज नहीं होगा, हो सकता है कि चारों बिंदु भाई एक ही लाइन पे भी तो आ सकते हैं। जब एक लाइन पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे संरेख हो जाएंगे। और संरेख के कंडीशन में एक चीज आप ध्यान दिए हो कि 2 की दूरी 1 की दूरी के इक्वल हो जाए, इस तरीके से भी हो सकता है भाई, ए बी सी डी कहीं इधर भी हो सकता है, इसकी दूरी इसके इक्वल हो गए, तुरंत हम कह देंगे भाई ये संरेख है, ये चतुर्भुज होगा ही नहीं। मान लो यहाँ भी एक बिंदु आ गया इस तरीके से,
तो इस तरीके से कोई चतुर्भुज होता है? नहीं होता है। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं, इंडिकेट करते हैं यहाँ से। इसको हम नाम दे लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी चौथे को। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, x1 y1 x2 y2 मान लो। देखो तो 3 माइनस सूत्र में होता है माइनस ए, प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 3 प्लस 3 मिलके 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 6 12 की 2 हासिल लगा 1 5 52 आ जाएगा। रूट में लिख सकते हो, लिख दो, या 13 का 52 लिख सकते हो। 13 का 52 लिखोगे तो अर्थात 4 गुणे 13 लिखोगे, 4 का बाहर 2 कर सकते हो, 2 कड़ी में 13 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे ऐसे लिखो चाहे हाँ लिखो। एक हो गया। बीसी निकाल लो, बीसी के बीच की दूरी निकालो। तो बीसी के लिए आप इसको x1 y1 मान लो, ऑलरेडी एक माने हो, आपकी मर्जी चाहे जो मान लो। चलो यहां से 3 में से 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बाद में कितना आ गया, रूट में 13 मात्रक। चलिए अगला चलते हैं भाई, CD निकालते हैं। तो अब इसे हटा दो, इधर मान लेता हूँ x2 y2 डी वाले को। CD के बीच की दूरी निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा CD के बीच की दूरी, -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया भाई, देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस ये 7 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो ये कितना आ गया भाई, रूट में आ गया 50 मात्र। 50 को आप लिख सकते हो एक्चुअल में कितना भाई, करड़ी में लिख सकते हो 25 गुणे, तो 25 का 5 बाहर, रूट में 2 मात्रक, ऐसे लिख सकते हो। अब एक और है ए और डी, तो इसको मान लेते हैं, वो x2 माने तो इसे x1 y1 मान लीजिए। एडी निकाल लेते हैं, एडी की बीच की दूरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेम भाई वही लिखेंगे, -1 इधर माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 5 का स्क्वायर, है ना। देख लीजिए भाई, सॉरी हाँ सही है, -1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 5 का स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई, ये देखो एक हट गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और ये दोनों जुड़े 9, 9 का स्क्वायर 81, तो बराबर ये कितना आ गया, रूट में 85 आ गया। 17 बचे 85, खंड नहीं होगा, ये रूट में ऐसे ही रह जाएगा, इतना मात्र। तो ये हमारा दिखा सकते हो भाई, एक हमारा क्या आ रहा है 2 रूट में 13 आ रहा है, एक हमारा रूट में 13 आ रहा है, ए आ रहा है, ए रहा है, चारों के चारों अलग आ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। देखो हमने ए बी निकाला, BC निकाला, CD निकाला, AD निकाला, चारों के चारों अलग अलग आ रहे हैं, अर्थात हमारा क्या है, एक हमारा ये प्रेजेंट कर सकता है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा दूसरा पार्ट है ये। अब देखो चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा, पहले आप लोग देख लीजिए, एक बार मैं कंफर्म कर दूं, पहले यहाँ बिंदु देख लूं, -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4 है। तो यहाँ देखो पहले हमने ए बी लिया, ए बी में आपने क्या किया भाई, इसे x2 y2 लिया, तो यहाँ आपने लिखा 3 माइनस माइनस मिलके +3 का स्क्वायर, 1 माइनस यहाँ पे आपने किया तो आ गया। दूसरा आपने BC लिया, B और C लिया, तो यहाँ x2 y2 लिया, इधर x1 y1 ले लिया, तो आपने क्या किया भाई, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो आपका इतना आ गया। फिर आप नेक्स्ट वाले में आपने क्या किया भाई, इसे आपने x1 y1 ले लिया, CD के लिए x1 y1 ले लिया, x2 y2, तो -1, 0 का होल स्क्वायर प्लस -4, -3 का होल स्क्वायर, तो हमारा कितना आ गया, 4 3 7 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया करड़ी में हमारा 50। 50 को हमने लिख दिया 5 करड़ी में 2। और फिर इसी तरीके से हमने इसको किया, एडी का किया, तो इस तरीके से हमने लिख दिया।
चारों पॉइंट अलग अलग आ गए, इनकी दूरियां समान नहीं आई, इसलिए हमारे क्या है, चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज होते तो ये दो दूरियां समान आती, तो ये दोनों बनाते इस तरीके से दूरी समान आती, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 तीसरा इसका मैं छोड़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ये चार के चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चारों क्वेश्चनों का आप लोग अच्छे से समझेंगे वन बाय वन करके। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने, देखो x अक्ष पर, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखी थी, जब x अक्ष कहे तो y की वैल्यू 0 होगी। गुड, एकदम सही, याद रखो, जब x अक्ष कहे तो y की वैल्यू 0 होगी। देखो यहाँ पे पहला बिंदु दिया 2, -5, ये बिंदु दिया कि -2, -9, सम दूरस्थ स्थित है। x अक्ष पर वह बिंदु जो सम दूरस्थ, मतलब एक बिंदु है यहाँ पे जो समान दूरी पर है, तो यहाँ पे भाई x, 0 ले लेते हैं, क्योंकि x अक्ष बोला तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप लोग क्या कहेंगे, सम दूरस्थ है अर्थात इसकी दूरी जो है इसकी दूरी के बराबर होगी, तो सिंपल सा यहाँ से हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे भाई कि ए बी के बीच की दूरी जो होगी, बीच की दूरी वो किसके बराबर होगी, बीसी के बीच की दूरी के बराबर होगी, बीसी के बीच की दूरी। चलो रख दो मान, तो इधर रखेंगे, सूत्र से हम रखेंगे x2 - x1, तो इसे x1 y1 ले लीजिए, इसे x2 y2 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 +5 का होल स्क्वायर बराबर रूट में, माइनस सूत्र का होता है, माइनस मिलकर प्लस हुआ है। यहाँ पे इसको x2 y2 रहने दो, इसे x1 y1 मान लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस प्लस होता है 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो करड़ी क्या होगी, हट जाएगी, दोनों पक्षों से करड़ी हट जाएगी, तो इधर आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर -9 का स्क्वायर भी हो जाता है प्लस का 81। दोनों पक्षों को वर्ग खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2 दूनी के 4x प्लस 25 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 81। तो यहाँ से देखो ये +4 से x² कैंसिल, इस 4 को इधर लेके चले हो, -4x -4x इधर आ गया 81, ये उधर चला गया माइनस का 25, ये आपने घटाया तो कितना आ जाएगा, 8x दोनों जुड़ गए, 81 में से निकालो 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया 56, 8 सते 56, x की वैल्यू आ गई -7, ये माइनस था, माइनस इधर लग जाएगा, x की वैल्यू 7 आ गई। तो बिंदु हमारा क्या था भाई, आपने लिया था x, 0, तो बिंदु कौन सा हो जाएगा, -7, 0, बिंदु कौन सी हो जाएगी, -7, 0, x की जगह -7 और 1 0 था, तो हमारा पॉइंट निकल के आ गया भाई, बिंदु हमारा आ गया, बिंदु कौन सा हो गया, बिंदु बराबर हो जाएगा x, 0 था, तो ये हो जाएगा -7, 0। चलिए, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। बहुत गर्मी है, समझ लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, रिजल्ट आप लोगों का अच्छा आना चाहिए। कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए ताकि मैं पेपर साल भर कराऊं, ताकि आप लोगों को कोई छू ना पाए, तब आप कहेंगे ना कि आपने सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर से क्लास लिया था। चलिए चलिए जल्दी जल्दी देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, 8वां क्वेश्चन है, y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु हमारी कितना है, देखो 2 - 3, 2 - 3 है, और यहाँ पे हमारा बिंदु कितना है, 10, y है, ए बिंदु p है, ए बिंदु q है। अब इनके बीच की दूरी ऑलरेडी दे दिया है, PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच
की दूरी ऑलरेडी उसने दे दिया है कितनी 10। तो पी क्यू के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसे x1 y1 लीजिए, इसे x2 y2 लीजिए। क्या लिखेंगे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर किसके है 10 के। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर दो भाई। कर्डी जब भी दिखे तो वर्ग करने पर वर्ग करोगे तभी कर्डी हटेगी। सिंपल। आप इतना बात तो आप लोग समझ चुके हैं, हाई स्कूल में है तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं कमेंट करिए बताएंगे। चलिए 10 में से 2 गया तो 8 आ गया। 8 का स्क्वायर हमारा बाहर निकले भाई। देखो पहले स्क्वायर से कर्डी हटी तो 8 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 100। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6y हो जाएगा बराबर 100। अब देखो y स्क्वायर प्लस 6y, अब देखो ये दोनों जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 73 प्लस का 73 माइनस 100 बराबर में 0। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, 73 घटा दो भाई कितना आ जाएगा 7 इधर 80 27 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। 27 का यहाँ बुरा होता है जैसे द्विघात समीकरण हल करते हो आप लोग, कक्षा 9 में भी थोड़ा सीखे हैं। 27 का 27 कैसा खंड करोगे 6 आ जाए, जोड़ने से 6 आ जाए, गुणा करने 27 तो 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 गया 6। यहाँ से y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। देखो 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा प्लस का। इन दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन है तो y प्लस 9 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है तो माइनस 3 कॉमन है तो y माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा 3 9 27 बराबर 0। अब एक कोष्टक में y प्लस 9 हो जाएगा और एक कोष्टक में y माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो एक इक्वल करेंगे y प्लस 9 बराबर 0 और एक हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। एक आ जाएगी y की वैल्यू -9, एक y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ से देखो हमने बोला था कितना y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। 10 मात्रक ऑलरेडी दे दिया था तो हमने y की वैल्यू 2 निकाल दिया। एक y की वैल्यू -9, एक y की वैल्यू 3। तो निगेटिव वाला अक्सर करके छोड़ देते हैं, पॉजिटिव का लेते हैं। वैसे y की दोनों वैल्यू निकल गई है। आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हल कीजिए। क्वेश्चन ना समझ में आए दोबारा से देखिए, फिर देखिए, फिर भी ना समझ में आए कमेंट करिए। व्हाट्सएप नंबर भी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 97 94 72 52 64। कुछ भी दिक्कत है भेजिए, तुरंत सॉल्व करके आपको भेजा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई। हल्की सी बारिश हुई निकल गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारे पास कितना है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि Q01 बिंदु 5-3 और x-6 से समदूरस्थ है। देखो ध्यान से देखो भाई, ये क्वेश्चन में हमारा इस तरीके से दिया है पॉइंट Q जो है P और R के बीच में है, मतलब P और R के बीच में Q है हमारा, ठीक है। तो Q का पॉइंट जो है वो 0,1 है और R का पॉइंट है x,6 है और इसका पॉइंट है 0,1 है। तो इसका पॉइंट है हमारा 5,-3, ठीक है। समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR, बाद में QR और PR का भी मान पूछा है। तो चलो पहले हम समदूरस्थ है तो सेम क्वेश्चन की तरह लगाते हैं। समदूरस्थ के लिए हम क्या लिखते हैं, PQ की दूरी QR की दूरी के बराबर होगी। तो PQ के बीच की दूरी जो होगी, बीच की दूरी जो होगी वो QR के बीच की दूरी के बराबर होगी। दूरी बराबर होगी। तो इधर देखिए, इधर हमने बनाया इस तरीके से, इसका नाम x1 y1 रखा, इसका नाम x2 y2 रखा। रख दो भाई बिंदु 0-5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, इधर वाले के।
इसे यही रहने दो भाई, इसे x1 y1 मान लेते हैं। चलो 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो देखो कितनी आ जाएगी भाई, रूट में पहले लगा देता हूँ। तो इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 3 1 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बराबर रूट में x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x का भी स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 में से 1 गया 5, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 हो जाएगा। अब दोनों बच्चों से वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर वर्ग करें कड़ी हट जाएगी, तो इधर आ गया 25 प्लस 16, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये देखो 25 से 25 दोनों तरफ से कैंसिल आउट। देखो कैसे कैंसिल आउट होता है ये भी ध्यान दो, इधर समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो कट जाएगा, क्योंकि ये 25 इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, 25 में से 25 गया 0। तो अब सिंपल आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर कितना गया 16, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 16, बाहर निकल कितना हो गया प्लस माइनस 4, अर्थात एक्स की वैल्यू निकल गई मेरी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, माइनस का 4 या प्लस का 4। तो यहाँ हम एक बार यहाँ 4 रख लेते हैं, इसकी जगह पे क्या रखेंगे 4। तो जब एक पॉइंट है हम 4 रखेंगे यहाँ से, देखो इस तरीके से, अब मेरे पास पॉइंट मिल गया, तो 5 माइनस 3 हो गया, बीच वाली पॉइंट 0,1 है, और ये वाली पॉइंट हो गई 4,6। पी क्यू आर। अब पूछा है भाई सिंपल सा क्यू आर की बीच की दूरी, तो क्यू आर की बीच की दूरी एकदम सिंपल आप निकाल सकते हो। पॉइंट आपको पता है x1 y1 और x2 y2 लेते हो, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात कितना 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 41 मात्रक। सिंपल निकल गया। इसी तरीके से पी आर की बीच की दूरी पूछा है, तो आप पी आर की बीच की दूरी निकाल दो, इसे आप वही मान लो, इसे मान लो x1 y1, तो आपकी क्या हो जाएगी 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा भाई, एक आएगा, एक माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 6 3 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये कितना आ जाएगा रूट में 82 मात्रक। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आप समझ गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अरे यार कुछ चैप्टर समाप्त हो रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो बच्चों को भेजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए कि यहाँ क्लास चल रहा है इस तरीके से, और वो लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करिए। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है x और y के बीच में एक संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु x y और बिंदु इतना और इतने से समदूरस्थ है। बिंदु इतना बिंदु, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है। देखो एक बिंदु यहाँ पे दिया है मेरे को 3,6 दिया है, और माइनस 3,4 दिया है, बीच में हमारा एक बिंदु है x, y, समदूरस्थ है, सिंपल है, समान दूरी पे पी क्यू आर ही मान लीजिए, आपकी मर्जी कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ से हम कहेंगे भाई कि पी क्यू के बीच की दूरी जो होगी वो क्यू आर के बीच की दूरी के इक्वल होगी। तो इधर के बीच की दूरी का सूत्र आप लगा देंगे x1 y1 x2 y2, क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, बराबर है किसके, इधर वाले के, इसको हटाओ, इसको लिख दो, लिख दिया x1 y1। चलो लिखो x माइनस 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 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, हो गया। सिंपल क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कड़ी हटानी है, वर्ग करेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग बोलते चले जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी के 12y, बराबर इधर खोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab 8y,
जो कैंसिल हुआ कैंसिल करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल, प्लस का 9 प्लस के 9 से कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है देख लो, ए नहीं कटेगा, विपरीत चिन्ह है, ए भी नहीं, ए वाला नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा, रहने दो। तो ये माइनस का 6x, ए भी इधर से आया माइनस का 6x, माइनस का 12y, ये इधर से माइनस का 8y आएगा, प्लस का 8y हो गया, बराबर इधर में कितना बचा है 16, तो 36 इधर से उधर गया, माइनस का 36, बस। तो माइनस 6 मिलके माइनस 12x, 12 में से 8 निकल गया, माइनस का 4y, बराबर में कितना आ गया 16 में 36 में से 16 घटा दोगे 20 आ जाएगा, माइनस का 20। -4 से भाग दे दो सभी में, -4 से भाग। आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि देखो -4 कॉमन है, नहीं समझ में आया तो -4 कॉमन ले लो, ऐसे -4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 3x, और यहाँ बच जाएगा प्लस का y, क्योंकि माइनस कॉमन लिया आपने, तो यहाँ माइनस का 20, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 पंजे 20, तो यहाँ से आ गया भाई 3x प्लस वाई बराबर 5। ये आपका x और y में संबंध आ गया। तो आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका 7.1, तो ये यहाँ से समाप्त हो गया आपका चैप्टर पहला, आपका 7.1। कल आपका 7.2 और 7.3 दोनों कल कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो 2 दिन का ये चैप्टर था आप लोगों का। चलिए, तो आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे, तो इसे रिवीजन करिएगा और सीरियल से पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आशा करता हूँ आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और ध्यान से समझे होंगे। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। इस पे टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको आप करेंगे, अगर नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।